मैं डर गया जब मुझे एहसास हुआ कि कल कार एक्सीडेंट में मर चुकी मेरी गर्लफ्रेंड अब मेरे बगल में सुरक्षित लेटी हुई है। मैं चौंक कर बिस्तर से बाहर कूद पड़ा। हाँ, तुम मुझे डरा रहे हो। हाय हाय हाय, थैंक यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा था जो मैं देख रहा था। लिसा तो कल ही इस दुनिया से चली गई थी, फिर अब वो जिंदा और पूरी तरह ठीक कैसे हो सकती है? मेरी घबराई हुई सूरत देखकर उसने सोचा कि मुझे बस एक बुरा सपना आया है, इसलिए उसने मुझे गले लगाया और सांत्वना देने की कोशिश की। लिसा की धड़कन महसूस करके मैं धीरे धीरे शांत होने लगा। शायद ये स्वर्ग मुझे उसे फिर से प्यार करने का एक और मौका दे रहा था। लेकिन जल्दी ही मुझे कुछ गलत लगा, क्योंकि लिसा कल की तरह बिल्कुल वही बातें कह रही थी और बिल्कुल वही काम कर रही थी। यहाँ तक कि मैंने भी कल वाले ही कपड़े पहने हुए थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं कल में वापस आ गया हूँ। जैसे ही मैं कपड़े बदलने वाला था, अचानक मुझे याद आया कि कल लिसा ने किचन में केतली से खुद को जलाया था, इसीलिए मैं उसे चेतावनी देने के लिए किचन में भागा। अजीब बात यह थी कि लिसा पहले से ही तैयार थी। इससे मुझे लगा कि कल की त्रासदी शायद सिर्फ एक सपना थी। लेकिन जब लिसा ने कर्लिंग आयरन इस्तेमाल किया तो उसने गलती से अपना हाथ जला लिया। ओह माय गॉड, ओह गॉड, मैं कितनी अनाड़ी हूँ। और वो जलन भी कल वाली जगह पर ही थी। ये सारी संयोग की घटनाएं मुझे फिर से घबरा गई। काम पर जाने के रास्ते में मुझे याद आया कि कल लिसा पर एक ड्रिंक छलक गई थी। जब मैंने उस व्यक्ति को ड्रिंक लेकर आते देखा तो मैंने जल्दी से लिसा को अपनी बाहों में खींच लिया। मुझे लगा कि मैं कल हुई घटना को बदल सकता हूँ, लेकिन एक पल में ही लिसा पर फिर वही राहगीर ड्रिंक छलका गया। तुरंत मुझे समझ आ गया कि कल सपना नहीं था। जो होना तय है उसे बदला नहीं जा सकता। लिसा का आज कार एक्सीडेंट में मरना बहुत संभव था। ये सपना नहीं था। क्या आज जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मुझे पहले से पता था कि होगा। लेदर जैकेट जलाना, तुम्हारे स्वेटर पर कोका कोला छलकना, ये सब मैं पहले ही देख चुका हूँ। मैंने लिसा को कल के अपने अनुभव के बारे में बताया, लेकिन उसने सोचा कि ये सिर्फ मेरा एक सपना था। मुझे और ज्यादा भावुक होते देखकर लिसा ने पूछा कि सपने में ठीक क्या हुआ था। उस पल मैं हिचकिचाया। मैंने उसे नहीं बताया कि वो मर जाएगी। मैंने सिर्फ कहा कि मेरी घड़ी टूट जाएगी, इसे साबित करने के लिए कि ये सिर्फ मेरी कल्पना है। लिसा ने मेरे साथ काम पर जाने का फैसला किया। जब हम ऑफिस के नीचे पहुंचे तो मेरी घड़ी को कुछ नहीं हुआ। इससे आखिरकार मुझे राहत मिली। शायद लिसा सही थी, शायद ये सब सिर्फ संयोग थे। मीटिंग के दौरान मैं बार बार दरवाजे की तरफ देखता रहा, क्योंकि कल ठीक उसी समय लिसा डॉक्यूमेंट्स देने आई थी और एक महत्वपूर्ण मीटिंग में खलल डाला था। लेकिन इस बार लिसा नहीं आई और मैंने धीरे धीरे अपनी चिंताएं छोड़ दी। काम के बाद मैं सहकर्मियों के साथ बाहर गया। वहाँ मैंने अपने सहकर्मी को कल की तरह ही फ्लर्ट करते फेल होते देखा और कल जिस बिलियर्ड बॉल से ग्लास टूटा था उसे इस बार मैंने सहज रूप से पकड़ लिया। अपने हाथ में बॉल को घूरते हुए मैं गहरे सोच में पड़ गया। मुझे पता था कि कल जो हुआ वो सच था। शायद मैं लिसा को उसी तरह बचा सकता हूँ जैसे मैंने इस ग्लास को बचाया। मैं तुरंत बाहर भागा, फिर लिसा को ढूंढने के लिए टैक्सी लेने की तैयारी करने लगा, त्रासदी को रोकने की कोशिश में। लेकिन जो मुझे झकझोर गया वो ये था कि ये बिल्कुल वही कार थी जिसमें कल लिसा दुर्घटना के समय थी। क्या ये फिर होने वाला है? जल्दी करो, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं।